हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं आपके सामने एक वचन का अध्ययन करना चाहूँगा कि बाइबल क्या कहती है, मसीह क्या होते हैं, मसीह किस प्रकार के लोग होते हैं, मसीह में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मसीह को कैसे जीवन जीना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बाइबल हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है ना। तो यदि हम कहते हैं हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और फिर भी हम अंधकार में चलें, अंधकार में चलने का मतलब पाप में अपना जीवन गुजारते हैं, गालियाँ देते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जादू टोना करते हैं, शराब पीते हैं अपनी जिह्वा से, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं। ये सबका मतलब अंधकार में चलना। यदि हम ऐसे काम करते हैं तो मतलब अंधकार में चल रहे हैं, इसका मतलब ये। तो बाइबल कहती है यदि हम कहें कि इसके साथ हमारी सहभागिता यानी परमेश्वर के साथ और फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ठीक है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कहती है यदि जैसा वह ज्योति में, जैसा परमेश्वर ज्योति में, उसमें कुछ भी पाप नहीं है, वैसे ही हम अपने जीवन को गुजारते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो उसके साथ हम तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। बाइबल कहती है तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र का यानी यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से भी शुद्ध करता है। ठीक है, ये शुद्ध कब करता है? जब हम प्रभु यीशु पर एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने सभी के लिए अपना लहू बहा दिया है। हम सब को शुद्ध कर चुके हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, है ना। 8वां पद कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। बाइबल कहती है यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं है, हम कुछ पाप नहीं करते, हम धर्मी पुरुष हैं, तो हम इसका मतलब परमेश्वर को दोषी परमेश्वर को गलत ठहरा रहे हैं या बाइबल को गलत ठहरा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है ना। इसीलिए हम पूरे दिन में जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम में कोई भी पाप नहीं है। यदि हम कहते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, हम में सत्य भी नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे सभी पापों को, सभी अधर्मों को शुद्ध करने में, पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। और अपने पापों को मानने की बजाय हम ये कहते हैं हमें कुछ पाप नहीं है, हमने कुछ पाप किया नहीं है, हम पाप नहीं करते, हम पापी नहीं हैं, तो हम अब परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। तो इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया, क्योंकि हम दिन भर में कितने पाप कर जाते हैं, जानकर अनजान कर, है ना। तो क्योंकि बुराई हमारे मन में निरंतर चलती रहती है, इसलिए हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमें सभी पापों से शुद्ध करेंगे, अपने लहू से धोकर शुद्ध करेंगे और अपना आशीष वाला हाथ हमारे ऊपर रखेंगे, अपनी कृपया दया करेंगे। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमें शैतानी बातों से लड़ना सिखाएंगे, परमेश्वर हमें विजयी बनाना चाहते हैं। सबको जय मसीह।